हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस के चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक करंट अफेयर्स का सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम आने वाले एग्जाम जैसे आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार एसएससी मेंस और बिहार एसआईपीटी और आपका डीआरडीओ एमटीएस, इन सभी एग्जाम को हम फोकस में रख करके 2020 में जितनी सारी घटनाएँ घटी है उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के यहाँ पर हम सीरीज रखेंगे आपके सामने, जिसमें आपके प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन रहेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम पहला सेट चालू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे साफ शहर कौन सा रहा। यहाँ पर आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जारी किया गया, इसमें आपका सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश रहा और ये मध्य प्रदेश को चौथी बार पुरस्कार मिला है। कब 2017 में, 18 में, 19 में और 20 में मिल चुका है। और इसको ध्यान रखें कि इसमें दूसरा स्थान किस शहर को मिला है, तो दूसरा स्थान आपका मिला है सूरत को और तीसरा स्थान मिला है नवी मुंबई को। और ध्यान रखिए इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, मतलब स्वच्छता सर्वेक्षण सबसे पहले कब से जारी करना स्टार्ट किया गया, तो 2016 से। और प्रथम में सबसे पहला बार मिला था मैसूर को, उसके बाद से लगातार जो आपका 17, 18, 19, 20 4 बार रहा, ये आपका इंदौर रहा। और अगला इसी में आपका ध्यान रखना है कि देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर का दर्जा दिया गया है किसको, तो नई दिल्ली को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि राम मंदिर अयोध्या विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने कब दिया था, तो ये ध्यान रखिए 9 नवंबर 2019 को आया था। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कितने सदस्य शामिल होंगे, तो 15 सदस्य शामिल होंगे और इसमें एक दलित वर्ग अनिवार्य होगा, इसको ध्यान रखें। अगला चौथा आपका प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा, तो ध्यान रखें प्रथम स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला रहा, दूसरा स्थान रहा रिबोई मेघालय का और तीसरा स्थान रहा बहराइच उत्तर प्रदेश का जिला। और यदि बिहार का एग्जाम देने वाले आप हैं तो इसको ध्यान रखें, बिहार का एक जिला नवादा जो कि चौथे स्थान पर रहा है। तो इसको ध्यान रखें कि आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग कौन जारी करता है, तो यह नीति आयोग जारी करता है, इसको भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका है कि सतत विकास रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक प्राप्त हुई है 2020 में, तो ध्यान रखें सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग जो 117वां रैंकिंग है और इसमें प्रथम स्वीडन है। प्रथम रैंक जो है स्वीडन को मिला है और भारत को 117वां रैंक मिला है। अगला प्रश्न रैंक से ही संबंधित है कि सूचना जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखें 31वां रैंक प्राप्त हुआ है और प्रथम जो है इसमें रैंक सोमालिया को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न आपका है कि मिशन सागर की शुरुआत किस पोत से हुई थी, अभी हाल ही में, तो ये आईएनएस केसरी के द्वारा मिशन सागर की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न आपका है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था, तो ध्यान रखें कोरोना काल में फंसे भारतीय को जल मार्ग से भारत लाना, यानी कोरोना काल में जो भी भारतीय विदेश में फंसे थे उनको जल मार्ग के द्वारा भारत लाया गया, इसी का नाम दिया गया ऑपरेशन समुद्र सेतु। अगला प्रश्न आपका है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में होगा, तो ध्यान रखिए आपका नागर शैली में होगा। और नागर शैली कहाँ प्रचलित है, तो उत्तर भारत में प्रचलित है। नागर शैली के बारे में ये ध्यान रखें कि जो भी नागर शैली का मंदिर होता है उसमें एक गर्भगृह होता है बीच में, मतलब मंदिर के अंदर जहाँ पर देवता की प्रतिमा स्थापित होती है। और ये जो मंदिर होता है एक चबूतरे पर निर्माण होता है और उसमें बड़ा सा एक ऊपर की तरफ गुम्बद होता है, जिससे आप लोग अपने गाँव में मंदिर को देखे होंगे। और इसकी खासियत ये होती है कि इसमें चारों तरफ चार दीवारें नहीं होती है, नागर शैली की विशेषता है। आप बस ध्यान रखिए कि प्रचलित कहाँ पर है, तो उत्तर भारत में ऐसा प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व में बाघों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है, तो ध्यान रखिए बाघों का लगभग 75% भारत में पाया जाता है। और किस राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को। और ये भी ध्यान रखिए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो कैलाश सांखला को। अगला आपका प्रश्न है कि भारत की पहली फ्रूट ट्रेन किन दो स्थानों के बीच चलाई गई है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला का एक ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन है, वहाँ से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो हमारा है मुंबई, वहाँ तक ये आपका चला है भारत का पहला फ्रूट ट्रेन।
और आपका जो किसान ट्रेन चला है उसको ध्यान रखें, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार राज्य के दानापुर तक चला है पहला किसान ट्रेन, जो कि सब्जियों का आवागमन करेगी। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में बधावन बंदरगाह की स्थापना की मंजूरी मिली, ये कहाँ पर बनेगा? तो ये आपका मुंबई में बनेगा। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण कहाँ पर चल रहा है? तो इसको ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर हो रहा है दुनिया के सबसे लंबे पुल का निर्माण। इसकी ऊंचाई याद रखिए, इसकी ऊंचाई आपका है 467 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि चेनाब नदी पर बन रहा है। अगला प्रश्न आपका कि बायकोम सत्याग्रह स्मारक का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आपका केरल के कोट्टायम में किया जा रहा है बायकोम सत्याग्रह स्मारक का निर्माण। अगला प्रश्न आपका है कि स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बाहर का साउंड आ रहा है, उसके लिए सॉरी, इसीलिए टाइप करने में बार बार ऊपर से PDF क्लिक हो रहा है। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर, देखिए प्रश्न, कर्नाटक के किस शहर में हाल ही में एक रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये आपका हुबली में किया गया। और एक ध्यान रखें प्रश्न यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हुबली में, भी बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में प्रेम भाटिया पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको दिया गया है, तो ध्यान रखें दीपांकर घोष को दिया गया है प्रेम भाटिया पुरस्कार। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कुशीनगर हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया, या किस राज्य में स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न आपका है कि जून 2020 में किस राज्य में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? तो इसको ध्यान रखिए, मणिपुर में किया गया है प्लांट हेल्थ क्लिनिक। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, जून 2020 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? तो ये आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया गया है। और हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी पूछे तो इसको ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है आपका, वो आपका धर्मशाला है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न संख्या 21, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण द्वारा जारी की गई आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में 2020 में बाघों की मृत्यु सबसे अधिक हुई है? ये मध्य प्रदेश में हुई है, जहाँ पर सबसे बाघ अधिक पाए जाते हैं, वहीं पर सबसे अधिक बाघों की मृत्यु भी हुई है। अगला प्रश्न आपका है कि मणि क्या है? मणि, या इसको इंग्लिश में ऐसे बोले मनी, मनी क्या है? तो ये RBI द्वारा जारी किया गया एक ऐप्स है जिसका नाम है मनी। ये जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो आंखों से अपने देख नहीं सकते हैं, अगर इस ऐप के द्वारा नोट को स्कैन करेंगे तो नेट साउंड के द्वारा वहाँ पर आपको इस ऐप से पता चलेगा कि कितने का नोट है, तो ध्यान रखिए, इसको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में राजेंद्र पचौरी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वे पर्यावरणविद से, पर्यावरण क्षेत्र से मतलब वो जुड़े थे। आपका अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों वही पेज आ गया। आपका अगला प्रश्न है कि कार्य दिवस 2020 में किस दिन मनाया गया? इसको ध्यान रखिए, 9 अप्रैल को मनाया गया है कार्य दिवस। ये मतलब कोई भी दिवस आपका जो नया जब भी मनता है तो एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको ध्यान रखिए 9 अप्रैल को कार्य दिवस मनाया गया है। और अगला प्रश्न आपका है कि द विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिए W.B. रमन विनिंग सिक्सर के लेखक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये करंट अफेयर्स कैसा लगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।